अब प्रश्न यह उठता है कि रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सुरक्षा नीतियों को और विदेश नीतियों को प्रभावित करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत का प्रमुख बाह्य खुफिया एजेंसी जो है रा है, जिसका देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी भूमिका अत्यंत गुप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करते हैं। रा की स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक, जब 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के युद्धों के बाद बाहरी खुफिया जानकारी की कमी महसूस की गई, तब रा को स्थापित किया गया। ठीक है, इसका प्राथमिक अधिदेश विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, जो भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो। राष्ट्रीय सुरक्षा को आकार देने में रा की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बाहरी खतरों की निगरानी। रा का मुख्य कार्य भारत के बाहरी खतरों जैसे सीमा पार आतंकवाद, शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, उनके गुप्त एजेंडे के बारे में समय पर चेतावनी देना। यह जो है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए देखें तो पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी समूहों की गतिविधियों पर ये नजर रखता है। उनके प्रशिक्षण शिविरों, भारत में घुसपैठ की योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना रा का मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट है जासूसी विरोधी अभियान। यह विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत के खिलाफ की जा रही जासूसी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी सुरक्षित रहे। आतंकवाद विरोधी अभियानों में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में रा विदेशों में आतंकवादी नेटवर्कों की पहचान करता है, उनके वित्त पोषण और संचालन को बाधित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जिससे भारत के भीतर आतंकी हमलों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए 1970-80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के दौरान विदेशी धरती पर इसकी भूमिका मुख्य रूप से रही है। प्रॉक्सी युद्ध का मुकाबला करने में, काउंटर प्रॉक्सी वॉरफेयर का मुकाबला करने में रा कैसी भूमिका निभाता है। शत्रुतापूर्ण देशों द्वारा भारत के खिलाफ छेड़े गए प्रॉक्सी युद्ध, गैर राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से मुकाबला करने के लिए रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कभी कभी गुप्त अभियान भी चलाता है। गैर राज्य अभिकर्ता वही हैं जो मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी तथा विभिन्न अन्य चीजों में सम्मिलित रहते हैं, जिसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। विदेशी नीति को आकार देने में रा की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कूटनीतिक वार्ता का समर्थन देना। ठीक है, सपोर्ट फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। रा जो है विदेशी सरकारों, उनकी रणनीतियों, नेताओं के इरादे के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी भारतीय राजनयिकों को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में एक मजबूत स्थिति में रखने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीति क्या है, इसमें रा कैसे भूमिका निभाता है। रा पड़ोसी देशों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य विकास की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। यह जानकारी भारत को अपनी क्षेत्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से बनाने और भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा उदाहरण स्वरूप देखें तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में इसकी भूमिका, जिसने भारत की विदेश नीति में एक बड़ा आकार दिया था। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में रा की भूमिका क्या है। रा विभिन्न देशों के साथ खुफिया सहयोग स्थापित करता है, जो आतंकवाद, संगठित अपराध, अन्य वैश्विक खतरों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ भारत के हितों की रक्षा करने के लिए कैसे वर्क करता है।
यह विदेशों में भारतीय नागरिकों, दूतावासों और व्यावसायिक हितों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी जुटाता है, जो भारत के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रा को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, रा जैसी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में यह एक वैध मांग है। वर्तमान में रा सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है और संसद या किसी बाहरी निगरानी निकाय के प्रति कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह की आवश्यकता क्यों है? पहला, लोकतांत्रिक सिद्धांत। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी एजेंसियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए और जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेह होना चाहिए। दूसरा क्या है? मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता है। खुफिया एजेंसियां जो हैं विभिन्न खुफिया अभियानों में मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को उल्लंघन से रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि यह जवाबदेह और बने, क्योंकि ऐसी जानकारियों के दुरुपयोग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए रा को और अधिक जवाबदेह बनना चाहिए। दक्षता और प्रभावशीलता। बाहरी निगरानी से एजेंसी की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग वह कर रहा है। शक्ति का संतुलन। जवाबदेही शक्ति के संतुलन को बनाए रखने और कार्यकारी शाखा द्वारा शक्तियों के अत्यधिक संकेंद्रण से रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि रा के पास अगर सारी शक्तियां आ जाएंगी तो वो सूचनाओं को किसी हिसाब से भी विश्लेषित कर सकता है और अपने हिसाब से उसको रेगुलेट भी कर सकता है। रा को और अधिक जवाबदेह कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ विचार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, संसदीय समिति द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा। इसमें क्या है? ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में खुफिया एजेंसियों पर निगरानी रखने के लिए शक्तिशाली संसदीय समितियां हैं। भारत में भी एक द्विदलीय या बहुदलीय संसदीय समिति का गठन किया जा सकता है, जिससे चुने हुए प्रतिनिधि गोपनीय जानकारी की समीक्षा कर सकें। यह समिति कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखेगी। ध्यान रहे कि ऐसी समिति को अत्यधिक गोपनीय जानकारी के संबंध में कड़े नियमों और शपथ का पालन करना होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है। तो कौन सी जानकारी कहाँ लीक हो जाए, इस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों की कड़ी नियमों में बांध कर रखा जा सकता है। दूसरा, इसमें विशेषज्ञों की समिति। एक विशेषज्ञों की गैर दलीय समिति होनी चाहिए, जिसमें पूर्व न्यायाधीश हो, रक्षा विशेषज्ञ हो, राजनयिक शामिल हो, का गठन किया जा सकता है, जो रा के कामकाज की स्वतंत्र समीक्षा कर सके। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका क्या हो सकती है? एनएसए के कार्यालय को रा पर कार्यकारी निरीक्षण प्रदान करने के लिए और अधिक औपचारिक और पारदर्शी भूमिका दी जा सकती है। ठीक है। आंतरिक ऑडिट और समीक्षा, इंटरनल ऑडिट एंड रिव्यू। रा के भीतर एक मजबूत आंतरिक ऑडिट और समीक्षा तंत्र स्थापित किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संचालन कानूनी और नीतिगत निर्देशों के अनुसार हो रहा है। इसके नाम विसल ब्लोअर संरक्षण। इसमें क्या है कि एजेंसी के भीतर से गलत कार्यों या कदाचार की रिपोर्ट करने वाले ईमानदार अधिकारियों के लिए मजबूत विसल ब्लोअर संरक्षण कानून होना चाहिए, ताकि उन्हें बिना डर के जानकारी साझा करने का मौका मिल सके। अब ये कहा जा सकता है कि जवाबदेही महत्वपूर्ण है। खुफिया एजेंसियों के काम जो हैं वो गोपनीय और संवेदनशीलता कारण इसे प्राप्त करना एक चुनौती है। अत्यधिक निगरानी से उनके परिचालन, दक्षता और स्रोतों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जवाबदेही का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखे। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है इसके बारे में?
रहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का एक अपरिहार्य अंग है। इसकी भूमिका देश को बाहरी खतरों से बचाने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ावा देने में अमूल्य है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रभावी शासन के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे इस तरह लागू किया जाना चाहिए जो राह के परिचालन क्षमता को कमजोर न करे। एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है कि जो विश्वसनीय निरीक्षण प्रदान करे, जबकि एजेंसी को अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य को जारी रखने की अनुमति दे। तो ये था राह से संबंधित विशेष जानकारी। थैंक यू।